हमने राजी किया इमरान खान साहब को कि अब वफाकी हुकूमत ही K4 का प्लान बनाए और वही उसे कंप्लीट करे। आज K4 पे काम बहुत तेजी से हो रहा है, पैसे अलग हो चुके हैं। हलीम आदिल शेख साहब पर जो मुकदमा दर्ज किया, बादी नज़र में लगता है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या केस पहले दर्ज किया गया था, ये अभी दर्ज किया गया है, सूरत हाल क्या है? अच्छा सुमैया, बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के ना, और अफसोस भी होता है और शर्म भी आती है कि हम कहाँ पर हैं, हम किस किस्म के मुल्क के अंदर हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हलीम आदिल शेख पे जो केस है, वो कह रहे हैं कि वो एक शख्स को जो लेगारी नाम के हैं उनको फोन करके अहकामात दे देते एक फला टाइम पे कि फला जमीन पे कब्जा करो, और वो जो टाइम बता रहे हैं उस वक्त हलीम आदिल शेख जो है पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल है उनके टीवी के ऊपर बैठ के वो बीपर दे देते हैं एग्जैक्टली उस टाइम के ऊपर। और हलीम आदिल शेख क्या इतने बड़े वो हैं कि उनके फोन के अहकामात के ऊपर लोग जमीनों पे कब्जे करेंगे। ये जुल्म हो रहा है, इसको जुल्म के अलावा आप कोई अल्फाज बयान कर ही नहीं सकते हैं। मैं तो इल्तिजा कर सकता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो खुदारा नोटिस लें, किसी एक तो शख्स को ऐसा डंडा दिया जाए, उसको सीधा किया जाए कि किसी दूसरे की जरूरत ना हो कि किसी के खिलाफ इस तरह के झूठे केसेस बनाए। सुबह सिंध के अंदर तो ये जो कुछ हो रहा है ना, या आप समझें कि ऐसा लगता है कि क़यामत की निशानी है। मतलब हमारे साथ ये हो रहा है, आप अंदाजा लगाएं सिंध के जो कराची के अलावा जो बाकी शहर है वहाँ पे लोग किस तरह जिंदगी बसर करें। अब पता चलता है लोग इनको वोट किस तरह देते हैं, लोग कांपते हैं इनसे, लोग डरते हैं इनसे। लेकिन याद रखें कि हमने उस सियासी जमात का मुकाबला किया था कराची में जो कि एक दहशतगर्द सियासी जमात थी। हम इनका भी मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम कामयाबी हासिल करेंगे और इनका खात्मा करेंगे, जैसे इनका खात्मा KP से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से और पंजाब से हुआ है। इसी तरीके से इनका सिंध से भी इंशाल्लाह ताला खात्मा होगा, और सिर्फ इनकी अपनी नालायकियों की वजह से। याद रखें ये भुट्टो की जमात नहीं है, ना ये मोहतरमा शहीन बेनज़ीर भुट्टो साहब की जमात है, ये सब जरदारी लीग है। तो आपको इनको जो है ना इनके तरीकों से हैंडल करना पड़ेगा। नहीं तो कैसे होगा? आपने कहा कि हम खात्मा करेंगे, तहरीक इंसाफ की क्या कारकर्दगी है? खुद खान साहब को आना था जलसा करने के लिए, मौक़िर कर दिया गया बारिशों की और मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र। बल्दियाती इलेक्शंस होने, खुरम साहब ज़िमनी इलेक्शंस होने, अगर लोग वोट दें कराची के तो क्यों दें तहरीक इंसाफ को? क्या कारकर्दगी है? आपके चैनल ने खुद वो तमाम काविशें दिखाई हैं जो इमरान खान साहब की कराची के लिए पिछले 3.5 साल के अंदर थी जब हमारा दौर था। याद रहे कि जिम्मेदारियां हमारी नहीं थी, लेकिन कराची में आग लग जाती थी, फायर ब्रिगेड्स नहीं थी। इमरान खान साहब ने 52 फायर ब्रिगेड्स दी। कराची शहर की सड़कें टूटी फूटी थी, बड़ी सड़कें हमने बनवाई, जैसे कि 6 फ्लाईओवर्स नॉर्थ नाज़िमाबाद के, जैसे कि 6.3 किलोमीटर का निश्ता रोड, 6.9 किलोमीटर का नेपियर रोड, मंगोपी रोड हो गया। उसके अलावा उसके साथ साथ आप देखें कि कराची शहर में अल्लाह की रहमत आती थी, उस रहमत में तब्दील हो जाती थी। और यहाँ पे आपको पता हालात होते थे कि लोग डूब रहे होते थे यहाँ पे। तो 3 शहर के बड़े नाले सिर्फ इमरान खान साहब ने साफ नहीं करा, उनके तरफ में सड़कें बनवाई, वहाँ पे जो इंक्रोचेस थे उनकी भी सेटलमेंट की, उसके तरफ में हमने दीवारें खड़ी करवाई, सड़कें बनवाई। उसके साथ साथ आप देखें कि पिछले 1 साल में 9 अरब 90 करोड़ रुपए PTI और MQM के MNAs को दिए गए कि उन्होंने अपने मोहल्लों में पार्क्स बनाए, स्पोर्ट्स जोन बनाए, गलियों में सीवेज की लाइनें, पानी की लाइनें डलवाई, जो लोगों को बेसिक नेसेसिटी जो थी उनको फराहम ही नहीं थी। तो ये काम सारे हमारे तो नहीं थे। उसके साथ साथ देखें फ्रेट कॉरिडोर पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 13 अरब रुपए जाया कर दिए पिछली वफाकी हुकूमत के K4 के ऊपर कि डिजाइन गलत बन गया, पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता है, वो सारे पैसे जाया हो गए। हमने राजी किया इमरान खान साहब को कि अब वफाकी हुकूमत ही K4 का प्लान बनाए और वही उसे कंप्लीट करे। आज K4 पे काम बहुत तेजी से हो रहा है, पैसे अलग हो चुके हैं। KCR कभी किसी ने सोचा भी नहीं था वापस स्टार्ट हो जाएगा, KCR पे काम चला, वो सारे पैसे हमने अलग करके रखे थे। ये तो सुमैया वो सियासी जमातें हैं जो रोती रहती थी, शहर में बैनर लगाती थी कि कराची की गिनती को टिक करो। 5 अरब रुपए असद उमर साहब ने अलग रख दिए कि ये गिनती के पैसे हैं, ये सेंसस के पैसे हैं। वो रुक गया सारा काम। पीपल्स पार्टी भी चुप होकर बैठ गई है, MQM की शोर मचाती थी वो भी खामोश है, जमात इस्लामी भी नहीं बोल रही है। हमने तो प्रोसेस के अंदर डाल दिया था और आज वो होल्ड होकर पता नहीं 5 अरब कहाँ खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज कराची में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं, हर एक के जिस्म के अंदर जो इस वक्त जो वैक्सीन दौड़ रही है कोविड की, किसी दी हुई इमरान खान की है। इन्होंने क्या करना था? इमरान खान ने कराची की रोशनियों को बहाल किया। यहाँ पे तो MNAs MPs भत्ते लेते थे, खाले छीनने के लिए इनको जिम्मेदारियां दी जाती थी। रमजान में फित्र के नाम पे भत्ते जमा किए जाते थे। किसी एक MNA MP के ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं, आप नहीं कह सकती किसी एक MNA MP ने किसी दुकानदार से जाके चारा में भी कभी मांगे हों। हमारी तो कराची के लिए देखें बहुत कुर्बानियां, हमने तो बहुत मेहनत की है, जान लगाई है,
अपने अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाए, अपने कारोबार को टाइम नहीं दे पाए। इंशाल्लाह ताला कराची वाले पीटीआई को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे, कराची का मेयर पीटीआई का आएगा। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में आपसे टाइम लेके कि हमारी 5 प्रायोरिटीज हैं कराची के लिए। नंबर 1 प्रायोरिटी, कराची के नलकों में पानी आना चाहिए, टैंकर माफिया के जरिए नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टैंकर माफिया भी नहीं होना चाहिए। हमारा क्या कसूर है कि हम टैंकर माफिया के ज़ेर असर रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।